वो कहते हैं उसके उस पाप के उस अपराध के कारण दूसरे जन्म में उसको दरिद्री बनाया जाता है, और जब दरिद्र होता है तो पेट के लिए पाप करता है, और पाप करता है तो फिर नरक मिलता है, फिर दरिद्र होता है। ये क्रम चलता रहता है तमाम जन्मों तक, फिर दरिद्र पाप दरिद्र पाप। इसलिए द्वावंभस निवेश तव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मदातारम। जो दान नहीं करे ऐसे आदमी के जिंदा हालत में ही गले में शिला बांध के पानी में डाल देना चाहिए। इतना गुस्सा है वेद व्यास को। 154 रस देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई खाना खाना छोड़ दे तो सब इंद्रियों के विषय चले जाते हैं, तब भी रसनेन्द्रिय का विषय नहीं जाता। बूढ़ा मरते मरते भी कहता है हलवा खिला दो, आखिरी ख्वाहिश है, अब तो मरी रहे, हलवा खा के मरे। और घर वाले कहते भी हैं अरे भाई आखिरी इच्छा न रह जाए, खिला दो, अब तो जा ही रहा, साथ में ले जाएगा हलवा। कोई गति नहीं है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। भागवत में कहा गया है कि जितने भी दिव्य गुण हैं, दैवी गुण कहते हैं इनको, सत्य अहिंसा इंद्रियों पर कंट्रोल, ये सब चीजें के बिना भगवत भक्ति के ये सब आएगा नहीं। अगर आएगा तो टेम्परेरी। ऐसे ही मेंटल पावर से, विल पावर जिसे कहते हैं, कंट्रोल कुछ हो जाता है कुछ, लेकिन वो मिटता नहीं है, फिर बढ़ जाता है। और फिर मान लो कोई हठयोग करे कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे आज से, हमारी प्रतिज्ञा है, लेकिन मन चिंतन करता है, तो ईश्वर के यहाँ तुम मनई का फल है, मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। सारे कर्म मन से माने जाते हैं। जो चिंतन कर रहा है रसगुल्ले का तो खा रहा है, ये लिखा जाएगा। और ऐसा कर देने का अधिकार अगर होता भगवान को या महापुरुष को कि ऐसा कर दीजिए, संसारी क्यों रहता, तुम्हारी राय की जरूरत क्या थी? इतने सारे महापुरुष हुए, भगवान के अवतार हुए, वो कर न दिए होते, सबकी इच्छाएं खत्म हो जाए। तो चांद्रानी को ये प्रस्ताव पेश करने की जरूरत न पड़ती कि मेरी सब इच्छाएं खत्म कर दीजिए। खुद करना पड़ेगा। है महापुरुष को करना है, वो बिना राय के करेंगे, उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो कार्य जीव को करना है, अपा प्रसादात देव प्रसादाच्य, तुमको भी करना है, तब उधर से करना होगा, वो कृपा पहले तुमको करना है। और तुम उनसे कहो करो पहले, और वो तुमसे कहे पहले तुम करो, पहले तुम करो, पहले तुम करो। दो सरदार जी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, गाड़ी जा रही थी, उन्होंने कहा पहले आप बैठिए, उन्होंने कहा नहीं पहले आप बैठिए, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, और गाड़ी चली निकल गई। तो भगवान जीव से कहता है पहले तुम करो, जीव कहता है पहले तुम करो। दोनों को दोनों पर विश्वास नहीं है। हाँ, यही झगड़ा चला रहा है। हम उसकी नहीं सुनते, वो हमारी नहीं सुनता। मतलब तो हमको है, झुकना पड़ेगा हम ही को, आज नहीं कल। उसका क्या बिगड़ेगा? हमारे मन से बार बार जो प्रार्थना की जाती है, प्रभु हे दीनबंधु मेरी कमियां दूर करो, मुझे अपनी ओर लगा लो, बार बार प्रार्थना तो मन से की जाती है ना।
प्रार्थना की जाती है। भगवान के आदेश प्रभु मैं करने पर प्रार्थना शब्दों से नहीं की जाती, प्रार्थना मन से की जाती है। जो मन से प्रार्थना करेगा तो मन को लगाएगा ही, फिर तो इधर उधर का चिंतन नहीं करेगा, अनावश्यक ताप नहीं करेगा, अनावश्यक चिंतन नहीं करेगा। अब तुम लोगों में यही तो दोष है ना, 4 बुढ़िया 2 बुढ़िया इकट्ठी हो गई, बकर 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 बोले जा रही, निरर्थक बातें कर रहे हो। क्यों करते हो? क्यों प्रतिज्ञा नहीं कर लेते? हमें न किसी की बात सुनना है न करना है। तरकारी भी बीन रही हो तो वहां भी बकर बकर बातें हो रही हैं, उधर कीर्तन हो रहा है। ये तो कमर कसे हो ना अपने पतन के लिए, कोई क्या करे। कितनी बार हम कह चुके कि आपस में बातें करना बंद करो, एक नहीं सुनते आप लोग। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जो कुछ शास्त्र वेद संत कहेंगे उसको उल्टा करेंगे हम। देखते हैं क्या होता है मरने के बाद, तो देख लेना कौन दूर है। कीर्तन के बाद उठने के बाद आप लोग जहां बैठते हैं, बाप के पास, माँ के पास, पति के पास, बीवी के पास, सत्संगी के पास, उस समय जो कुछ आप करते हैं, चिंतन, श्रवण, प्रवचन, वही आपकी जिज्ञासा है, प्यास है, भूख है, नेचुरलिटी है। आउट हो जाता है क्या चाहते हैं आप, किसमें रुचि है आपके मन की। इतवार के दिन संसार के जितने भी लोग हैं उनकी क्या हॉबी है, कहां अटैचमेंट है, वो आउट हो जाता है। एक क्लब जा रहा है, एक पिक्चर जा रहा है, एक दोस्तों में जा रहा है, एक कुछ खुराफात की प्लानिंग कर रहा है। वो इतवार का दिन बता देता है कि तुम्हारी ये प्रवृत्ति है, तुम इस क्लास के आदमी हो। वरना क्यों, छुट्टी है, भगवत विषय में लगो ना आज। प्रार्थना करने वाला ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करता, अंतिम समय में एक एक क्षण का मूल्य समझता है। कर लो प्रतिज्ञा, खा लो कसम, हमें कोई बात न सुनना है न करना है अनावश्यक, राधे राधे करते रहना है। अपने अकेले बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं भी करके दिखाओ कुछ। और अगर 10-20 दिन ऐसा कर लो तो आदत पड़ जाए, और लोग जान ले कि ये नहीं सुनना चाहता तो सब चुप हो जाए। लोग क्यों सुनाते हैं निरर्थक बातें? इसलिए कि तुम ऐसे करती रहती हो, इसलिए लोग सुनाते हैं। जागृयध्वम योक्तभ्यम, वेद कहता है उठो, जागो, प्रैक्टिकल लग जाओ, योक्तभ्यम। खाली मान लो हमारी, आपस में कोई किसी से बात न करो, न सुनो, एक सेंटेंस मान लो, फिर देखो 10 दिन में तुम्हारी कितनी उन्नति होती है। ये बहुत बड़ा कुसंग और बहुत बड़ी हानि हो रही है। और सब के सब अपराधी हो, 1-2 नहीं, एक भी ऐसी नहीं है जो इस अपराध से बच जाए। जिंदगी भर बात किया और फिर जिस बात का न कोई संसारी लाभ है न पारमार्थिक, खाली बातें बात है, तो जिस तरह की बात सुनोगे उस तरह का चिंतन बनेगा, मन वहां पहुंच जाएगा, गंदा हो जाएगा मन। थोड़ा सा धोया कीर्तन में और आके यहां फिर गंदगी उसमें लपेट लिया। मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे।
हाँ, जितनी देर कीर्तन में बैठेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है चलो मान लेते हैं। कोई न बाल बच्चे की चिंता किसी को करनी है कि आज उसको पाखाना कराना है, उसको नहलाना है, उसको ये करना है, कोई बात नहीं। और फिर काम धाम जो शरीर संबंधी है भी तो करते रहो, मन तो ठीक रखो। और एक भी अगर सावधान हो जाए और कोई बात करने लगे, महाराज जी ने क्या कहा था, बात नहीं करना, आज के बाद मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तो उसको भी फीलिंग हो कि देखो अपना कल्याण कर रहा है, हमको भी करना चाहिए, क्या फायदा बातें करने से, दो दो पैसे की तो अकल नहीं किसी को। अब बातें करने के लिए लगातार मशीन चलती रहती है, तो बात करने में मन का चिंतन होता है, तब तो बात करेगा। जो चिंतन होगा वैसे बात करेगा, जो सुनेगा वैसे चिंतन करेगा। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा कि जब पुरुष कोई मरता है तो मैं उसकी नाड़ी देखता हूं, और जब स्त्री मरती है कोई तो मैं उसकी जबान देखता हूं। अगर जबान बंद हो गई समझ लो मर गई। इतना तुम लोगों को बोलने का अभ्यास है, जबकि 90% क्या 99% हमारे देश में स्त्रियां बेपढ़ी लिखी हैं, हाई स्कूल भी नहीं है, कि बातें करने में योग्यता कहां से आ जाती है। मंडलेश्वर में बहुत जबरदस्त हुआ। नर्मदा के किनारे पे क्या हुआ था? नर्मदा की बाढ़ आ रही थी, अच्छा। तो उस आश्रम के जो गुरु जी थे उनको परमहंस कहते थे। तो उन्होंने रात को 4 बजे रात को उठ करके वो आए नीचे और कहा कि आप लोग कीर्तन यहाँ बंद कर दीजिए, हमारे गुरु का सपना आया है, ये कल सवेरे तक सब आश्रम बह जाएगा। तो नर्मदा की बाढ़ बढ़ती जा रही थी। हमने इसे मजाक में अपने पैर से निशान लगा दिया। हमने कहा इसके आगे अगर आई फिर तोड़ देंगे तेरा। ऐसे हलूल जुलूल आदत थी, बचपना की ना। अब वो चांद ऐसा भिड़ा कि तमाम गांव बह गए, उधर से आगे नहीं आई नर्मदा। कीर्तन होता रहा, उसका हल्ला मच गया इंदौर तक। एक सिद्ध बाबा ने नर्मदा रोक रखा है। दुनिया में ऐसी बातें तो बहुत जल्दी उड़ती है। दिलदार दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है। दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है। क्या पता उसको दवा मर्द को बढ़ाती है। बनिताहु को बाहन सिंह ही पेखी के, मूसे को बाहन है सुत एक सदूजो फणींद्र विशेषी के। अतीन्यु लोक के ईश गिरीश सुजोगी भय घर की गति देख के। शंकर जी के घर में रोज लड़ाई। सांप चूहे को खाने दौड़े, मोर सांप को खाने दौड़े, बैल को शेर खाने दौड़े। घर में जितने लोग उतने प्रकार की सवारी है, एक दूसरे के विरोधी। तो रोज शंकर जी रोज परेशान हो और डांटे फटकारे, क्या करते हो, क्या करता है। तो आखिर में बाबा जी हो गए, भैया बाज आए ऐसे परिवार से। रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं।
सब बच्चों को अलग कर दिया, जाओ अपने अपने अलग अलग रहो। ये सब प्रयाता तनुबलिगृहे तांडवं क्वाद्य भद्रे मन्ये वृंदावनान्ते क्वचन मृगशिशुर्नैव जाने बराहम। वो पाया दर्द में लज्जत, वो पाया दर्द में लज्जत कि जख्मे दिल में गर कोई, वो पाया दर्द में लज्जत कि जख्मे दिल में गर कोई, छिड़कता है नमक तो हम उसे मरहम समझते हैं। छिड़कता है नमक तो हम उसे मरहम समझते हैं। कि भक्त का अपमान हो जाए जो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, मैं भक्त का अपराध क्षमा नहीं कर सकता, मेरे प्रति अपराध होगा तो मेरा भक्त क्षमा कर देगा, लेकिन भक्त के प्रति होगा तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को मैं चाहूं, मुझे दिल फेर दो, ये सौदा पक नहीं सकता। ये डबल मुसीबत हमसे नहीं होगी। रो रो के उनकी याद में ड्रम हमने भर दिए, रो रो के उनकी याद में ड्रम हमने भर दिए। वो आए, मुस्कुराए और नहाए चले गए।